Today we'll discuss illustration 4, page number 195. From the following details, find out the balance as per cash book of Mr. Anurag as on 30th June 2019. ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमको ढूंढना कि कैश बुक का बैलेंस कितना होगा, मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ नहीं है एज ऑन 30 जून 2019. तो 30 जून 2019 का BRS प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन 14,000. किसका बैलेंस दिया है? पासबुक का. और किसका बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक का. तो हमारे आंसर में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है? 14,000. तो पासबुक का बैलेंस दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो हमारा लास्ट वाला जो आंसर आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक. तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे? पासबुक के बैलेंस से. यहाँ पर पासबुक का साइन चेंज करेंगे, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस. यहाँ पर हम लोग पासबुक का साइन चेंज करेंगे एज वी हैव स्टार्टेड विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. तो हमारा लास्ट वाला जो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक. तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा. सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दैट विल बी द फाइनल आंसर. यहाँ पर हमने पासबुक के साइन चेंज कर दिए, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस. ट्रांजैक्शन है 2 checks of rupees 8,900 and 10,700 were issued. Checks issued 8,900 and 10,700. तो चेक्स इश्यूड, तो इसका मतलब हुआ कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री होगा 8,900 एंड 10,700. ये दो चेक इशू हुआ है, मतलब इसका एंट्री कहाँ पर हुआ? कैश बुक के क्रेडिट साइड में. चेक इशूड फॉर पेमेंट 8,900 एंड 10,700 वेर इशूड ऑन 25th of June 2019. 30 जून से पहले इशू हुआ. आउट ऑफ विच only one check of 8,900 was presented for payment. दो में से खाली एक ही चेक प्रेजेंट हुआ बिफोर 30 जून. तो 30 जून से पहले सिर्फ एक ही चेक प्रेजेंट हुआ, कितने का? 8,900. यहाँ पर दोनों चेक तो इशू हुए थे, उसमें से चेक इशूड इज प्रेजेंटेड, वो सिर्फ एक ही चेक प्रेजेंट हुआ, कितने का? 8,900. 8,900. तो चेक तो दो इशू हुए थे, 8,900 एंड 10,700, जिसमें से एक ही चेक प्रेजेंट हुआ है, जिसमें से एक ही चेक प्रेजेंट हुआ है 8,900 का. मतलब दूसरा चेक 10,700 का है, इशू तो हुआ है लेकिन क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ. तो अगर हम लोग इसको मार्क करेंगे तो देखो कैसे होगा. तो 8,900 चेक इशू भी हुआ और चेक प्रेजेंट भी हुआ, तो ये तो कैंसिल ही हो गया. तो ये तो चेक क्या हुआ? कैंसिल भी हो गया. ये क्या हुआ? कैंसिल भी हुआ. तो 10,700 के लिए पोजीशन क्या है? 10,700 के लिए पोजीशन है, 10,700 की पोजीशन क्या है? चेक इशू तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ. 8,900 का चेक इशू भी हुआ, प्रेजेंट भी हुआ, बट फॉर 10,700 चेक इशू हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ. तो 8,900 कैंसिल हो गया, बचा 10,700, जिसके लिए कहाँ पर लिखेंगे? लेस. माइनस में लिखेंगे, मतलब लेस में लिखना होगा. तो लेस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो लेस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. कितने का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ? 10,700. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. Now the next transaction is checks of rupees 16,400 were deposited. Checks deposited. कितने के चेक डिपॉजिट किया? टोटल 16,400. तो चेक्स डिपॉजिटेड, ये रहा चेक डिपॉजिटेड, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री हुआ है. कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री हुआ, कितने का? 16,400. 16,400 चेक्स डिपॉजिटेड. तो टोटल चेक्स डिपॉजिट हुआ 16,400.
but only one check of rupees 6,400 was clear. ये टोटल 16,400 में से खाली 6,400 का चेक क्लियर हुआ है बाय बैंक ऑन 28 जून। तो सिर्फ एक ही चेक डिपॉजिट किया था, उसमें से एक ही चेक 6,400 का क्लियर हुआ है। तो चेक डिपॉजिटेड इज क्लियर। कितने का चेक क्लियर हुआ है? 6,400। 6,400 टोटल चेक डिपॉजिट किया था 10,000 सॉरी 16,400, जिसमें से चेक क्लियर हुआ सिर्फ 6,400। मतलब इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे 6,400 6,400 तो इधर बचेगा 10,000। अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन वाला चीज कैंसिल करेंगे, 6,400 यहाँ से कैंसिल, 6,400 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर जो बाकी बचेगा, यहाँ पर जो बाकी बचेगा वो कितने का चेक बाकी बचेगा? 10,000। यहाँ पर जो चेक बाकी बचेगा वो कितने का होगा? 10,000। तो यहाँ पर चेक बाकी बचेगा 10,000। सो टोटल 16,400 के चेक डिपॉजिट किए थे, जिसमें से 6,400 का ही चेक क्लियर हुआ है। तो ये 6,400, इसमें से 6,400 कैंसिल, बचा 10,000 जो चेक डिपॉजिट तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट तो हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 10,000 के लिए यहाँ पर साइन क्या है? प्लस। मतलब किस में लिखेंगे? ऐड में लिखेंगे। ऐड में क्या लिखेंगे? यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितने का चेक है वो? 10,000। कितने का चेक है? 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश ऑफ रुपीज 5,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक में से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कौन से बुक में नहीं है ऐसा लिखा है? कैश बुक में नहीं है, मतलब पासबुक में है। बैंक से पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉवल है 5,500 का, विड्रॉवल, विड्रॉवल है मतलब यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर होगा डेबिट साइड में होगा विड्रॉवल। कितने का विड्रॉवल है? 5,500, 5,500 का कैश निकाला, ये विड्रॉवल है, बैंक से विड्रॉ किया। कौन से बुक में नहीं है ऐसा लिखा है? कैश बुक में नहीं है ऐसा लिखा है। देखो क्लियर कट लिखा है, कैश ऑफ 5,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक में से पैसा निकाला 5,500 पर्सनल यूज के लिए, ये बैंक से विड्रॉ हुआ, बैंक से विड्रॉ हुआ। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लिखा है कि कैश बुक में? लिखा ही नहीं है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखा ही नहीं है। बैंक से पैसा निकाला, ये बैंक तो रिकॉर्ड करेगी पासबुक में। विड्रॉल है तो विड्रॉल के साइड में लिखा 5,500, तो पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में नहीं है। पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। ये 5,500 के लिए ये जो साइन है क्या करेंगे? इसको ऐड में लिखेंगे। प्लस में लिखना है मतलब ऐड में लिखेंगे। यहाँ पर ऐड में लिखेंगे कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज was not recorded in cash book. So cash withdrawn for personal use was not recorded in cash book. 5,500. 5,500. Next transaction is rupees 350 bank incidental charges debited to Mr. Anurag account is not recorded in cash book. फिर से एक बार लिख कर दिया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। 350 रुपया बैंक ने चार्जेस वसूल किया है, चार्जेस डेबिट किया है इसने बैंक में, तो बैंक कौन से बुक में एंट्री पास करती है? पासबुक में। 350 रुपया बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया, डेबिट किया है, तो बैंक तो किस में एंट्री करती है? पासबुक में। ये रहा बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड। कितने का एंट्री पास किया बैंक ने? 350। 350 रुपये का बैंक चार्जेस वसूल किया है। क्वेश्चन में लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, कैश बुक में एंट्री ही नहीं है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक एंट्री करती है पासबुक में 350 की, जिसका कहाँ पर एंट्री नहीं है? कैश बुक में एंट्री नहीं है। ये 350 के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली,
Bank charges debited in passbook only. Hope you have understood this quite simple transaction. There was a debit in passbook. देखो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है there was a debit in passbook. पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री है, पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री ऑफ रुपीज 7,500. पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री है 7,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर. हमारा चेक जो है वो बाउंस हो गया है, जिसका एंट्री कहाँ पर है, डेबिट साइड में पासबुक के. तो 7,500 पासबुक के डेबिट साइड में, पासबुक के डेबिट साइड में कितने का एंट्री है, 7,500. 7,500 ये क्वेश्चन में लिखा है. देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक ऑफ रुपीज 7,500. तो सिर्फ पासबुक में डेबिट एंट्री है 7,500. किस चीज का, चेक डिसऑनर्ड ऑन 30 जून, 30 जून को चेक डिसऑनर हुआ, उसका एंट्री पासबुक के डेबिट साइड में है 7,500. तो यहाँ पर पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है. तो 7,500 इसके लिए ऊपर जो साइन है दैट इज प्लस. तो प्लस है मतलब कहाँ पर आएगा, ये ऐड में, ये ऐड में होगा. डिसऑनर ऑफ चेक डेबिटेड इन पासबुक ओनली. डिसऑनर ऑफ check debited in passbook only. कितने का चेक है ये, 7,500. कितने का चेक है, 7,500. एक बार फिर से, देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक, लिख कर दिया है डेबिट इन पासबुक, पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री है 7,500. 7,500 पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री 7,500. किस चीज का है वो, हमारा जो चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हुआ. तो इसे पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री है, कैश बुक में नहीं है. ये 7,500 की जो साइन है वो कौन सा होगा, प्लस का होगा. प्लस का होगा यहाँ पर, प्लस मतलब ऐड, प्लस मतलब ऐड. डिसऑनर ऑफ चेक डेबिटेड इन पासबुक ओनली. एंड नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन. नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन. इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 425 was credited in passbook only. 425 का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्रेडिट हुआ सिर्फ कौन से बुक में, पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक में क्रेडिट हुआ. सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक. पासबुक के क्रेडिट साइड में एंट्री है कितने का, 425 का. 425 ये एंट्री सिर्फ कहाँ पर है, पासबुक के क्रेडिट साइड में. पासबुक के क्रेडिट साइड में, उसके लिए साइन क्या है, माइनस. माइनस मतलब क्या होगा, लेस में आएगा. सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली कितने का है, 425. कितने का है, 425. एक बार फिर से ट्रांजैक्शन देते हैं लास्ट वाला. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली. तो पासबुक के क्रेडिट साइड में सिर्फ एंट्री है, पासबुक के क्रेडिट साइड में एंट्री है 425 का. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये 425 के लिए साइन क्या होगा, माइनस. माइनस मतलब कहाँ पर लिखेंगे, लेस में. फिर अभी इसके बाद सिर्फ क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, टोटल करना है. यहाँ पर सबका टोटल करना है. पहले इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे. लास्ट वाला 0, 5, यहाँ पर है 50. नेक्स्ट इज 5 + 3 8 + 5 13. कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 10 that is 11, 11 + 5 16, or we can say 1 + 5 6, 6 + 7 13. Carry forward 1, 1 + 1 2. So 23,350. इन दोनों का टोटल करना है, 14,000 + 23,350. सो यहाँ पर टोटल आएगा 37,000, 37,350, 37,350. इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में, इन दोनों का टोटल 11,125. 7 + 4 11, carry forward 1, 1 + 10 that is 11.
11,125। इसको क्या करना है, लेस करना है। इसमें से ये लेस करेंगे, 50 माइनस 25 दैट इज 25, 3 माइनस 1 दैट इज 2, यहाँ पर हो गया 225, लास्ट वाले 3। नेक्स्ट 7 माइनस 1 दैट इज 6 and 3 minus 1 that is 2. So balance as per cash book, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 26,225। क्या किया हमने, पहले इनर कॉलम जो है उसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा, इनर कॉलम का टोटल का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा। पहले दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 14,000 प्लस 23,350 आ गया 37,350। फिर दूसरे दो को क्या करना है, लेस करना है। तो 37,350 माइनस 11,125, so the answer is 26,225।